हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री मेडिकल एजुकेशन। आई एम डॉक्टर हरजिस। आज का मेरा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हार्ट अटैक का पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखे, इसके साथ ही है वीडियो, आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो और उन वीडियोस को देख सकते हो। तो इसमें हम बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। फर्स्ट है मेडिकल ट्रीटमेंट। ट्रिक है मोनाटास, मतलब इस टर्म को आप इस वर्ड को आप याद कर लो और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट लिख सकते हो। फर्स्ट है एम से है मॉर्फिन, एनाल्जेसिक्स टू रिड्यूस पेन। वी ऑल आर नो कि पेशेंट की बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन होती है। फर्स्टली हमने क्या करना है, पेन को रिड्यूस करने के लिए एनाल्जेसिक्स देने हैं, जिसमें आ गया मॉर्फिन। पर इसके अलावा और भी कई मेडिकल ट्रीटमेंट होते हैं, और भी पेन किलर्स होते हैं, और भी पेन किलर के इंजेक्शन होते हैं जो पेशेंट्स को दिए जाते हैं। वो हर एक कार्डियोलॉजिस्ट का अपना अपना अपने अकॉर्डिंग ही वो देते हैं, उनका अपना अपना ट्रिक होता है उन्होंने कौन सा पेन किलर देना है। पर जो मॉर्फिन है जो बहुत कॉमन है। फिर आ गया ओ से है ऑक्सीजन, टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन। तो पेशेंट उसके क्लॉट फंसा है, वो सांस नहीं ले पा रहा, उसके लिए हमने इमीडिएटली जो पेशेंट उसका ऑक्सीजन लेवल चेक करना है और पेशेंट को ऑक्सीजन है वो लगा देनी है, क्योंकि हार्ट तक ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच रही, क्योंकि क्लॉट फंस गया तो उसको सांस लेने में दिक्कत आएगी। ब्लड भी नहीं हार्ट तक प्रॉपर पहुंच रहा, ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच रही, हमने पेशेंट को ऑक्सीजन लगानी, ये सबसे ज़्यादा मस्ट है ये पॉइंट। नेक्स्ट है एन से आ गया निट्रोग्लिसरीन, जो इंपॉर्टेंट इंजेक्शन, इसका बहुत बड़ा रोल है हार्ट अटैक में, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में। तो जी क्या करते हैं, कॉज वैजोडाइलेशन एंड इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू मायोकार्डियम। तो इससे क्या होता है, नाइट्रेट्स पैदा होते हैं, निट्रिक ऑक्साइड है उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो वो क्या करता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हुई हैं उनको डायलेट कर देता है, उनको थोड़ा सा खोल देता है ताकि जो ब्लड है वो ईजिली फ्लो करे। तो उससे क्या है, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो हार्ट तक पहुंच पाए। जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो टाइट हुई हैं उनको खोल देता है कि ताकि जो ब्लड है वो मूव कर सके। तो नेक्स्ट आ गया ए से एस्प्रिन, एंटी थ्रोम्बोलिटिक विच प्रिवेंट्स फॉर्मेशन ऑफ द थ्रोम्बोसिस। तो मेनली जो एस्प्रिन है वो क्या करती है, ब्लड थिनर, ब्लड को थिन कर देती है, पतला कर देती है। मेनली जो एस्प्रिन है ये प्लेटलेट्स पे काम करती है, उनको क्लॉट होना है, जो उनका क्लॉटिंग एक्शन है उसको प्रिवेंट करती है, प्लेटलेट्स को क्लॉट नहीं होने देती। ये एस्प्रिन का मेन रोल होता है, क्योंकि अगर प्लेटलेट्स क्लॉट होके ब्लॉक कर रहे हैं ब्लड सप्लाई को, तो ये प्लेटलेट्स को रोकती है कि वो इकट्ठे ना हो और उनका क्लॉट ना बने। नेक्स्ट है टी से आ गया थ्रोम्बोलिटिक, टू ब्रेक एंड डिजोल्व अ थ्रोम्बोसिस। तो थ्रोम्बोसिस का मतलब आ गया कि ब्लड क्लॉट को बोल देते हैं थ्रोम्बोसिस। तो जो थ्रोम्बोलिटिक होते हैं इनका मेन काम क्या है, ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व कर देना और ब्लड फ्लो उसको रीस्टार्ट कर देना, कि जो क्लॉट है उसको डिसॉल्व कर देना, बिल्कुल पिघला देना, ता जो ब्लड है वो फ्लो कर सके। और उसको जो डैमेज हुए हार्ट मसल्स होते हैं उनको भी वो रिकवर करते हैं, प्रिवेंट डैमेज टू द हार्ट मसल्स। तो जो हार्ट मसल्स होते हैं उनको डैमेज हुए मसल्स को प्रिवेंट करते हैं। तो जो मेन जो थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स हैं वो कौन कौन सी यूज़ की जाती है, जैसे कि प्रोयूरोकाइनेस, रेटापिलेस एंड स्ट्रेप्टोकाइनेस। तो नेक्स्ट आ गया ऐसे एंटी कोएगुलेंट ड्रग्स। तो इनको ब्लड थिनर्स भी बोला जाता है। नॉट थिन द ब्लड, दे कैन हेल्प टू प्रिवेंट अ क्लॉट फॉर्मेशन। तो मेनली ये क्या करती हैं कि क्लॉट फॉर्मेशन है उसको बनने ही नहीं देती, ब्लड को बिल्कुल पतला कर देती हैं। बोलते तो इसको ब्लड थिनर्स हैं, पर ये जो क्लॉट है उसको बनने से रोकते हैं। तो मेनली इसमें कौन से यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि हेपरिन, वरफेरिन, ये मेन ड्रग्स हैं जो एंटी कोएगुलेंट क्लॉट को बनने नहीं देती, उनके लिए यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट एस से सेडेटिव्स, पेशेंट को बेहोश करना, उसको सुलाना बहुत इंपॉर्टेंट है, टू गिव रेस्ट टू द पेशेंट। तो पेशेंट को रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, तो पेशेंट को थोड़ा बेहोश करने के लिए, थोड़ा सुलाने के लिए बहुत सारी ड्रग्स दी जाती है। इसमें मेन है मिडाजोलम, जो पेशेंट को दी जाती है, पर अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कई बार ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें मिडाजोलम हम नहीं दे सकते, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, तो उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को सेडेटिव्स है वो दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू कार्डियोलॉजिस्ट के ऑर्डर से ही, डॉक्टर के ऑर्डर से ही हम पेशेंट को सेडेटिव्स देंगे।
तो नेक्स्ट है सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट है कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट सर्जरी। तो CABG बोलते हैं, बाईपास सर्जरी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, जो हमने सभी ने सुनी होगी। सर्जरी इन विच अ हेल्दी ब्लड वेसल टेकन फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी इज यूज्ड टू मेक अ न्यू पाथ फॉर ब्लड अराउंड अ ब्लॉक्ड आर्टरी लीडिंग टू द heart. This restore the flow of oxygen and nutrients to the heart, also called aorto coronary bypass and coronary artery bypass grafting। तो मेनली इसमें होता क्या है बाईपास सर्जरी में कि जो जैसे कि मेडिकल ट्रीटमेंट मेडिसिन दी उससे काम नहीं बना, फिर भी क्लॉट है, मतलब उसने आर्टरी को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया, वो ठीक नहीं हो पा रही, ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो फिर क्या होता है, उसमें सर्जरी की जाती है। तो सर्जरी में फर्स्ट आ गया बाईपास सर्जरी CABG। इसमें मेनली होता क्या है कि ब्लड वेसल है जो कि कोई और पार्ट है बॉडी का, उसमें से जो भी हेल्दी, जो अच्छी ब्लड वेसल होगी जिसमें क्लॉट वगैरह नहीं होगा, बिल्कुल हेल्दी होगी, वहाँ से ब्लड वेसल ली जाती है। मतलब इसमें ओपन हार्ट सर्जरी है जी, एक मतलब हार्ट को ओपन किया जाता है पूरा चेस्ट को। तो जो हेल्दी ब्लड वेसल होती है उसको लिया जाता है किसी और पार्ट में, और पार्ट में से हम आगे बात करेंगे किस किस पार्ट जो मेन कहाँ कहाँ से जो ब्लड वेसल्स है वो ली जाती हैं। तो एक नया रास्ता, वहाँ पे एक न्यू आर्टरी है उसको क्रिएट किया जाता है, तो ताजो जो हार्ट है उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन मिल सके और उसका ब्लड फ्लो है वो अच्छे से चल पड़े। तो मेनली शॉर्ट में बोल सकते हैं कि CABG बाईपास सर्जरी में होता क्या है, एक नई ब्लड वेसल ली जाती है किसी और पार्ट में से पेशेंट के ही, तो उसको न्यू एक एरिया है वो क्रिएट किया जाता है, हार्ट के लिए नई आर्टरी बनाई जाती है। कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट सर्जरी यूजली लास्ट 3 to 6 आवर, मतलब ये बहुत ही लंबी सर्जरी होती है, 3 to 6 आवर लगते हैं इसको, बट इट मे टेकन लॉन्गर डिपेंड अपॉन हाउ मैनी ब्लड वेसल्स आर बीइंग अटैच्ड। मतलब मेनली जो सर्जरी है, कई बार तो एक आर्टरी ब्लॉक होती है, जहाँ फिर एक मेन आर्टरी ही ब्लॉक होती है, या फिर तीनों आर्टरीज ब्लॉक होती हैं, 2 आर्टरीज भी ब्लॉक होती हैं, तो वो कितनी आर्टरीज ब्लॉक है उस पर डिपेंड करता है कि पेशेंट की सर्जरी को कितना टाइम लग रहा है। क्या पता तीनों आर्टरीज ब्लॉक हैं तो उनको रिपेयर करने में, न्यू पाथ बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ब्लड वेसल्स कैन बी टेकन फ्रॉम द लेग में से ली जाती है, फेनस वेन इनसाइड योर चेस्ट, इंटरनल मेमोरी आर्टरी और योर आम, मतलब रेडियल आर्टरी। ये सारी मेन एरिया है जहाँ जहाँ से एक अच्छी ब्लड वेसल है, एक अच्छी आर्टरी का पार्ट है वो लिया जाता है और एक नया रास्ता बनाया जाता है। तो नेक्स्ट है PITCA, परकुटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी। PITCA और परकुटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी इज अ मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर दैट ओपन अ ब्लॉक्ड आर्टरीज कॉर्नरी आर्टरीज टू इम्प्रूव अ ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स। ये भी एक बहुत ही कॉमन, मतलब जो बाईपास सर्जरी से छोटी सर्जरी है, इसको भी इन्वेजिव तरीके से, मतलब एक कट वगैरह लगा के जो आर्टरी, कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉक हुई हैं उनके ब्लड को इम्प्रूव किया जाता है। वो कैसे किया जाता है, तो आपको जो इमेज के थ्रू ज़्यादा समझ आएगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि एक आर्टरी है इमेज में, कि वहाँ पे क्लॉट बना है, तो एक मतलब एंजियोप्लास्टी में क्या होता है, एक मतलब वायर डाली जाती है जो कि एक बैलून टाइप होती है, तो उस वायर के थ्रू अंदर तक, जहाँ पे कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज हुई है वहाँ तक डाला जाता है और उसको अंदर ले जाके फुला दिया जाता है। बैलून टिप्ड कैथेटर होता है, तो उसको क्या है, फुला देते हैं। तो उससे क्या है कि जो ब्लड क्लॉट हुआ है, जो ब्लड वेसल ब्लॉक हुई है, उसका जो फ्लो है वो चल पड़ता है। तो ऐसे एक बैलून है, वो क्या करेगा, जो आर्टरी होगी उसको खोल देगा, क्योंकि वो एक बैलून सा है, उसको थोड़ा सा खोल देगा, उससे क्या है, ब्लड का जो क्लॉट है, जो ब्लड रुका हुआ है वो चल पड़ेगा। तो इसके साथ साथ एक और प्रोसीजर किया जाता है, इसके साथ ही जो आप इमेज में देख सकते हो कि बैलून के अंदर एक स्टंट डाल देते हैं, ताकि जो आर्टरी है वो वहाँ से, जहाँ से उसका एरिया ब्लॉक हुआ है, वो अफेक्ट हुआ है, वो खुला रहे। बैलून के साथ ही एक स्टंट है उसको फिक्स कर देते हैं। हमने सुना होगा कि मतलब बहुत कॉमन है, हार्ट में स्टंट पड़ा है, तो वो ये स्टंट क्या करता है, जो ब्लड वेसल होती है उसको खुला रखता है और क्लॉट नहीं बनने देता। The term angioplasty means using a balloon to stretch open a narrowed और blocked artery। आप कंफ्यूज मत होने, एक तो एंजियोप्लास्टी अलग से प्रोसीजर है और उसके साथ साथ एक स्टंट भी डाल देते, स्टंट का अलग प्रोसीजर है। तो जो एंजियोप्लास्टी, उसका मतलब है कि एक बैलून है
उसको जो भी ब्लड वेसल है आर्टरी उसके अंदर ले जाके फैला देते तां जो ब्लॉक्ड आर्टरी है वो खुल जाए। हाउएवर मोस्ट मॉडर्न एंजियोप्लास्टिक प्रोसीजर आल्सो इन्वॉल्व इंसर्टिंग अ शॉर्ट वायर मैश ट्यूब कॉल्ड अ स्टंट। तो एंजियोप्लास्टी के साथ साथ एक और प्रोसीजर भी कर देते हैं उस जिसको बोल देते हैं स्टंट इनटू द आर्टरी ड्यूरिंग द प्रोसीजर। तो जब एंजियोप्लास्टी होती है, आपने पहले इमेज में देखा हो, दोबारा से आप देख सकते हो कि उसके साथ साथ एक स्टंट को भी डाल देते हैं। द स्टंट इज लेफ्ट इन प्लेस्ड परमानेंट टू अलाउ अ ब्लड टू फ्लो मोर फ्रीली। तो वो स्टंट को कई बार परमानेंट ही वहाँ पे रहने देते हैं ताकि जो ब्लड है वो दोबारा से रुके ना, क्लॉट ना बने, और जो ब्लड का फ्लो है वो अच्छे से चले। मतलब कि वो स्टंट क्या करते हैं, आर्टरी को खुला रखता है, ओपन रखता है। नेक्स्ट थोड़ा सा स्टंट के बारे में भी पढ़ लेते हैं। जो कॉर्नरी आर्टरी स्टंट होता है इज़ अ स्मॉल मेटल मैश ट्यूब, ये एक मेटल की ट्यूब बनी होती है दैट एक्सपेंड्स इनसाइड अ कॉर्नरी आर्टरी। A stunt is often placed during और immediately after एंजियोप्लास्टी। जो हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा है कि इसको एंजियोप्लास्टी के साथ ही डाल देते हैं। इट हेल्प्स, मतलब जो सारा प्रोसीजर है वो कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं ਜਾਂ फिर जो कार्डियोलॉजी की सर्जरीज करते हैं, जो ये प्रोसीजर करते हैं, उन पर डिपेंड करते हैं कि उन्होंने एंजियोप्लास्टी के साथ स्टंट डालना है तो नहीं। तो इससे क्या है कि इट हेल्प्स प्रिवेंट द आर्टरी फ्रॉम क्लोजिंग अप अगेन। तो दोबारा से वो आर्टरी को क्लोज नहीं होने देती ताकि वो दोबारा से टाइट ना हो जाए और ब्लड फ्लो को रोक ना दे। तो इससे क्या है, जो आर्टरी है वो खुली रहती है और ब्लड फ्लो है वो अच्छे से चलता रहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आ गया एथ्योरेक्टमी। एक्टमी का मतलब है किसी चीज़ को ओपन करना। प्रोसीजर दैट यूटिलाइज अ कैथेटर वायर विद अ शार्प ब्लेड ऑन द एंड टू रिमूव अ प्लेग फ्रॉम अ ब्लड वेसल। तो इसमें मेनली क्या होता है कि जो क्लॉट बना है इस प्रोसीजर में उस क्लॉट को ही निकाल देते हैं। इसकी भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, कई सारे तरीके होते हैं, मेथड होते हैं। कई बार मतलब जो ब्लेड के साथ इसको काट के निकाल लेते हैं, इसको मैश कर देते हैं, ग्राइंड की तरह बोल सकते हैं, या फिर लेज़र की हेल्प से इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मतलब क्लॉट को ही बाहर निकालना, उसको बोल देते हैं एथीरोरेक्टमी।